हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा रुबाब और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, यानी माहिर नफ्सियात हूं। और इसके अलावा जो है मैं बहुत सारे शादीशुदा मसाइल के ऊपर काम करती हूँ। व्यूअर्स, हमने अपना एक नया सेगमेंट शुरू किया जिसमें हम अपने क्लाइंट्स के जो सवालात होते हैं, जो लोग हम मुझसे सवालात पूछते हैं, मैंने सोचा कि मैं उनको जवाब दे सकूँ। और उन सवालों का जो जवाब देने का हमारा पैटर्न है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट्स की और वो लोग जो कि हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं, पर्सनली हम उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं शो करते, सिर्फ हम प्रॉब्लम फोकस्ड रहते हैं और प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी किस्म की कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं शेयर की जाती ताकि उस क्लाइंट के बारे में जो है वो पता ना चल सके। ये हमारी पॉलिसी है। सो आज का जो पहला सवाल जो है, जो मुझसे अक्सर मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो पूछते हैं या उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आता है, वो है कि मेरे क्लाइंट जो कि जिनकी एज जो थी वो तकरीबन 35 ईयर्स थी और उन्होंने कहा कि तकरीबन 18 साल जो है उनकी शादी को जो है वो हो चुके हुए हैं और इन 18 सालों में शुरू से ही उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो है वो इशू रहा है। और अल्टीमेटली अब जो मैरिज है वो बिल्कुल इतनी डिससेटिस्फाई हो चुकी है कि वो जो यानी वो जो एक मैरिज में एक मुतमिन होना है, खुशी महसूस करना है, सुकून महसूस करना है, वो बिल्कुल ना होने के जो है वो बराबर हो चुका हुआ है। व्यूअर्स, अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो है मसला जो है वो आ रहा होता है, जिसमें ये होता है कि विदाउट प्रॉपर इरेक्शन या अकड़ाव के बगैर ही लोगों को जो है वो डिस्चार्ज जो है वो होना शुरू हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें सबसे पहली और मेनली वजह जो है वो ये है कि मे बी लोग जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से, यानी उनकी लाइफ रूटीन ही इस तरह की जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से वो अच्छे तरीके से और बेहतर तौर पे जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनका काम इस तरह का जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या वो स्ट्रेसफुल रूटीन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस वजह से जो है वो हो सकता है उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को जो है वो फेस करना पड़ता हो, यानी उस तरह से इरेक्शन वगैरह जो है वो ना हो रही हो। और समटाइम्स लोगों को इसको मेंटेन, समटाइम्स इसको हासिल करने में, यानी इरेक्शन को प्रॉपर हासिल करने में और समटाइम्स इसको मेंटेन करने, दोनों तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को फेस करना पड़ते हैं। पहला उसका जो एक इशू है जो लोग फेस कर सकते हैं वो है स्ट्रेस। दूसरा, एंग्जाइटी लोगों को इस तरह की हो सकती है कि जी उनको डर लग रहा हो कि शायद वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो है उनका पार्टनर उनसे खुश भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये वाला खौफ जो लोगों के जहन में होता है वो भी अक्सर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की तरफ जो है लोगों को लीड करता है और उनका ये प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब पार्टनर के साथ आपकी अपना एक कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बना हुआ तो आपको उससे कोई अट्रैक्शन उस तरह से फील नहीं होती या आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते, उसमें भी उसकी शक्ल की वजह से, उसके खदोखाल की वजह से, उसके जिस्मानी बनावट की वजह से, उसके रवैयों की वजह से आपको उसके साथ जब एक अट्रैक्शन जो है वो नहीं फील होती। बहुत सारे टाइम के ऊपर लोग जब जो थोड़ा सा जल्दी में होते हैं या फिर उनको जल्दी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है तो देखा ये गया कि वो पूरी इरेक्शन जो है वो नहीं होने देते और उससे पहले ही जो है वो डिस्चार्ज जो है उस स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। अगर किसी भी इंसान, यानी वो मैस्टरबेट करते हुए या एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए वो इस चीज़ के ऊपर हैं कि वो फुल इरेक्शन का वेट नहीं करते और जो है वो फ़ौरन पेनिट्रेशन कर देते हैं या फिर जो है वो इस स्टेज के ऊपर चले जाते हैं कि एजैकुलेट कर दें, तो उस सूरत हाल में भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है वो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो फुली तरह इरेक्टेड हुए बगैर जो है वो एजैकुलेट कर जाए। सो ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा है जिसमें लोग जो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम का एक रिलेशनशिप चल रहा होता है और उसमें अगर आप सेम चीज़ें हर रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में नई नई चीज़ें नहीं ट्राई करते और फिर जो है एक्साइटमेंट को मेंटेन नहीं करते तो फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के मसला जो है वो होना, उसके चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। बट मेनली ये मसला जो है वो खौफ की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर जो है जिस तरह से हमने कहा कि हो सकता है बहुत कम ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल ये मसला जो है किसी को हो सके कि एक्चुअली ये मसला किसी इंसान का जो है वो हो गया है, फिजिकल डिफेक्ट उसमें आ गया, इस वजह से उसका मसला हो गया, ऐसा बहुत कम होता है। अगर किसी भी इंसान को इस तरह का प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला आ रहा हो तो कोशिश करें, जो कुछ अभी टिप्स देने लगी इनको अप्लाई करने की कोशिश करें, मे बी आपको हेल्प हो सके। और अगर नहीं आप इस अपने मसले से बाहर आते तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे गुजार सकें। सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि एक्सरसाइज जो है और ख़ासतौर पे पुशअप वाली एक्सरसाइज जो होती हैं उनको अपनी रूटीन में शामिल करने की कोशिश कीजिए। अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, यानी ख़ासतौर पे जिंक जो है उसको अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। और जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको अपनी रूटीन में शामिल करें। और अगर आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि यू माइट नॉट परफॉर्म, तो इस थॉट को पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश करें कि येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।
जब आप ये कहेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से इमेजिन करना शुरू कर देगा कि दैट यू कैन परफॉर्म। इसी तरह से जो है अगर आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए और उनके साथ जो है वो अपना यानी गुड टाइम, क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारिए। अपने पार्टनर के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कीजिए। जितना ज़्यादा आप ओपन अपने पार्टनर के साथ होंगे आपका रिलेशनशिप उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। वो सेक्शुअल हो, वो मैरिटल हो, वो लव रिलेशनशिप हो, जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होती है रिलेशनशिप उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है वो होता है। कोशिश कीजिए इन चंद एक टिप्स को जो कि आप खुद से कर सकते हैं, इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपनी रूटीन में। और अगर आपको फर्दर हेल्प की ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके इस मसले में आपको हेल्प कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।